कि अगर श्रेया मेरे होटल में आई, रोहित लेके आया, तो पुलिस उसकी साक्ष्य क्यों नहीं दे रही है? उसका प्रूफ नहीं दे रही है पुलिस। हमने आज अभी तक मैंने अपने बच्चे को बेल के लिए मूव किया था, उस पर बहस हुई, उस दिन तक भी इन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिया। आपने मांग किया? हम मांग किया, हम पूरा मांग किया है, जो लिखित दिया है मैंने कि हमको लाया जाए साक्ष्य कि मेरे बच्चे को आप 27 तारीख को 7 बजे शाम में ले गए हैं, और प्रशासन कर रही है कि हम इनके बच्चे को 28 तारीख को 12 बजे दिन में दौड़ा के पकड़े हैं। तो क्या प्रशासन देगा हमको? लास्ट में प्रशासन जब हमको उसे हम बोले कि ठीक है, मेरे पास कैमरा नहीं था, हम फंस गए। आपके पास तो कैमरा है, तो 27 तारीख से लेके 29 तारीख तक हमको अपने कैमरे का फुटेज दीजिए। थाना को बोला हमने, और हमको एक ही मांग है सर कि श्रेया की मौत का जितना उसके माता पिता को दुख नहीं है, उसे ज्यादा मुझे भी दुख है। उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन एक निर्दोष को भी सजा नहीं होनी चाहिए। इसमें निर्दोष आप बोल रहे हैं सर, जैसा आप बोल रहे हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है, ठीक है, पुलिस प्रशासन आपका बेटा के अपराधी बनाया। हाँ। प्रशासन जब नाकाम हो गई, लोगों का दबाव, नेताओं का दबाव, अधिकारियों का दबाव, सारे दबाव होते गए, और इस दबाव से मुक्ति पाने के लिए उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने गढ़ी गढ़ी कहानी बनाई। कहानी आप बताइए, किस तरह से आपको फंसाया? कहानी बनाया कि रोहित उस लड़की का बॉयफ्रेंड था। रोहित से मेरे बेटे का न कोई जान पहचान, न कोई उसके साथ मोबाइल से वार्ता। अगर रोहित हमारे बेटे को कभी मोबाइल से फोन भी किया होगा, तो मेरे बेटे का रोहित के मोबाइल से कॉल डिटेल निकाला जाए। रोहित उसका बॉयफ्रेंड है, श्रुति उसकी सहेली है। तो अब बगल में मेरा होटल है, तो बना दिया कि लड़का, श्रुति और ब्यूटी पार्लर और होटल। लोगों को भी दिमाग में है कि होटल में गंदा काम होता है। हाँ, श्रुति मेरा होटल, क्योंकि मेरे भाई की पुती है, तो इसको कहानी बनाने में आसान लगा ना कि लड़का उसका बॉयफ्रेंड है, उसका तो सबको जानता है कि बॉयफ्रेंड है, उससे बातचीत होती है। 27 तारीख को बच्चे को ले जाकर रात भर मारे हैं आप, मिर्चा डाले हैं, उसका हर तरह से प्रताड़ित किया है। अब आप शोक कर रहे हैं कि 28 तारीख को हम दौगा के पकड़े हैं, और दौगा के पकड़े तो इस मोहल्ला में कोई आदमी नहीं था जिसको कि आप साक्ष्य लेते हैं कि इनके सामने पकड़ा गया बच्चा को, इन दोनों को हम ले जा रहे हैं। जब मेरे बच्चे को पकड़ा गया 28 तारीख को, तो इनके पास कोई सबूत है? लोगों को बताइए, क्या आपका बेटा अपराधी है या नहीं? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, जो आपने कम से कम हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाया। रही बात मेरे बेटे के अपराधी की, तो मेरा बेटा कंप्लीटली निर्दोष है। ऐसे तो सब कोई कहेगा कि अपना बेटा को सब कोई निर्दोष कहेगा जी, लेकिन मेरे बेटे का आपराधिक चरित्र निकाला जाए। थाना में जितने भी हैं उसमें देखा जाए कि मेरा दोनों बेटा का कभी भी, आज एक बेटे का उम्र 40 साल से ऊपर हो गया, एक बेटे का 35 साल है, तो 35 साल में कोई भी तो अगर घटना इतना दिन में किया होगा तो उसका आपराधिक चरित्र खंगाला जाए। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। अभी हम मौजूद हैं नवीन नगर गांव में, और हमने लगातार श्रेया हत्याकांड को लेकर काफी न्यूज हमने बनाया है, लेकिन आप लोगों को अभी तक डाउट है कि इसका अपराधी रियली कौन है। और अभी हम उनके पिताजी से हैं, जो क्या नाम है सर? दिलीप कुमार सिंह जी से हम लोग फिर से मिलने आए हैं, और इस पर फिर से हम आप लोगों को चर्चा कर बताएंगे कि इसका रियल अपराधी कौन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कमियां नजर आ रहा है। यहाँ बीच में पुलिस प्रशासन की भी बहुत सारे कमियां हैं, जो यहाँ पे बहुत सारे प्रूफ यहाँ पे सर लिए हुए हैं, और यहाँ पे हम लोग को दिखा रहे थे, देख सकते हैं, और ये हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि क्या क्या प्रूफ है, हम सब डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि अभी तक न श्रेया को न्याय मिला है और न इनको अभी तक न्याय मिला है। ये श्रेया के पिताजी परेशान है कि मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, और इनको परेशान है कि मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि गलत तरीका से मेरे बेटे को फंसाया गया है। आप लोग वीडियो में बने रहें, हम सर से बात करेंगे और पूर्ण साथ बात करेंगे, और फाइनल होगा कि क्या श्रेया के
श्रेया के जो अपराधी है वो रियल में यही अपराधी है या कोई और है, इनके पिता हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर आप बताइए, लोगों को बताइए, क्या आपका बेटा अपराधी है या नहीं? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, जो आपने कम से कम हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाया। रही बात मेरे बेटे के अपराधी की, तो मेरा बेटा कंप्लीटली निर्दोष है। ऐसे तो सब कोई कहेगा कि अपना बेटा को सब कोई निर्दोष कहेगा जी, लेकिन मेरे बेटे का आपराधिक चरित्र निकाला जाए। थाना में जितने भी हैं उसमें देखा जाए कि मेरा दोनों बेटा का कभी भी, आज एक बेटे का उम्र 40 साल से ऊपर हो गया, एक बेटे का 35 साल है, तो 35 साल में कोई भी तो अगर घटना इतना दिन में किया होगा तो उसका आपराधिक चरित्र खंगाला जाए, थाना में रिकॉर्ड होगा जी। कोई एक व्यक्ति तो अपराधी नहीं बनता है, कुछ न कुछ उसमें लक्षण पहले से आता है तो उसका खंगाला जाए। और हमको एक ही मांग है सर कि श्रेया की मौत का जितना उसके माता पिता को दुख नहीं है, उसे ज्यादा मुझे भी दुख है। उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन एक निर्दोष को भी सजा नहीं होनी चाहिए। इसमें निर्दोष आप बोल रहे हैं सर, जैसा आप बोल रहे हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है, ठीक है, पुलिस प्रशासन आपका बेटा के अपराधी अपराधी बनाया। हाँ। आपके ऐसा क्या मतलब पुलिस प्रशासन को लगा कि आपको बेटा के ही मतलब अपराध ठहराया, क्योंकि नवीन नगर बहुत बड़े गांव है और आपके ही क्यों आया, इसका प्रोसेस बताइए लोगों को। हमने इसका पहले भी एक इंटरव्यू दिया था मीडिया को कि प्रशासन जब नाकाम हो गई, लोगों का दबाव, नेताओं का दबाव, अधिकारियों का दबाव, सारे दबाव होते गए और इस दबाव से मुक्ति पाने के लिए उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने गढ़ी गढ़ी कहानी बनाई। कहानी आप बताइए, किस तरह से आपको फंसाया कहानी गया? बनाया कि रोहित उस लड़की का बॉयफ्रेंड था। रोहित से मेरे बेटे का न कोई जान पहचान, न कोई उसके साथ में मोबाइल से वार्ता। अगर रोहित हमारे बेटे को कभी मोबाइल से फोन भी किया होगा तो मेरे बेटे का रोहित के मोबाइल से कॉल डिटेल निकाला जाए कि कभी राकेश या धर्मेंद्र से कभी आपकी जान पहचान है, कभी आपकी बात हुई है, कभी नहीं मिलेगी। तो रोहित को बनाया गया कि बॉयफ्रेंड है। श्रुति उसकी सहेली थी। श्रुति के माँ का ब्यूटी पार्लर है, तो ब्यूटी पार्लर बड़े बड़े शहरों में लोगों को दिमाग में आता है कि ब्यूटी पार्लर में गंदा काम होता है। ये बड़ा शहर नहीं है, ये छोटा गांव कस्बा है। हाँ, तो यहाँ वो ब्यूटी पार्लर नहीं जो आप सोच रहे हैं कि पटना और दिल्ली वाला ब्यूटी पार्लर है। लेकिन लोगों के दिमाग में जघन आएगा कि यहाँ पर शराब बिकता है, तो शराब बिकता है तो जरूर वहां पर पीने वाले पहुंचते होंगे। शराब बिकता वहां पर? एक बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर जहाँ भट्टी है वहां शराब बिकता है तो पीने ही वाला आदमी जाएगा वहां, बिना दारू पिए वाला आदमी क्या जाएगा वहां? हाँ, नहीं जाएगा। तो उसको दिमाग में है कि ब्यूटी पार्लर है तो यहाँ धंधा होता होगा गंदा। ये दिल्ली पटना समझ गए। तो श्रुति की माँ ब्यूटी पार्लर चलाती है, रोहित उसका बॉयफ्रेंड है, श्रुति उसकी सहेली है। तो अब बगल में मेरा होटल है, तो बना दिया कि लड़का, श्रुति और ब्यूटी पार्लर और होटल। लोगों को भी दिमाग में है कि होटल में गंदा काम होता है। हाँ, श्रुति मेरा होटल, क्योंकि मेरे भाई की पुती है, तो इसको कहानी बनाने में आसान लगा ना कि लड़का उसका बॉयफ्रेंड है, उसका तो सबको जानता है कि बॉयफ्रेंड है, उससे बातचीत होती है। श्रुति उसकी सहेली है, सबको जान रहा है, उसके घर वाले भी जान रहे हैं। तो श्रुति सहेली और श्रुति हमारे भाई की पोती है, और अगर बगल में हमारा होटल है तो जोड़ दिया कि होटल आपको क्या बोलते, ब्यूटी पार्लर और लवर, तीनों को जोड़ दिया। उसको आसानी कहानी बनाने में लगा, इजी वे में जोड़ दिया लोग। लेकिन हमको कहना है कि अगर श्रेया मेरे होटल में आई, रोहित लेके आया, तो पुलिस उसकी साक्ष्य क्यों नहीं दे रही है? उसका प्रूफ नहीं दे रही है पुलिस। हमने आज अभी तक मैंने अपने बच्चे को बेल के लिए मूव किया था, उस पर बहस हुई, उस दिन तक भी इन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिया। आपने मांग किया? हम मांग किया, हम पूरा मांग किया है, जो लिखित दिया है मैंने कि हमको लाया जाए साक्ष्य। तो प्रशासन क्या बोला? प्रशासन
एक आम पब्लिक को कितना वजन देती है आपको नहीं मालूम है? वो तो पता सबका है, लेकिन फिर सबको भी आपको क्या बोला? प्रशासन से तो मैंने मांगा कि मेरे बच्चे को आप 27 तारीख को 7 बजे शाम में ले गए हैं, और प्रशासन कह रही है कि हम इनके बच्चे को 28 तारीख को 12 बजे दिन में दौड़ा के पकड़े हैं। तो क्या प्रशासन देगा हमको? लास्ट में प्रशासन जब हमको उसे हम बोले कि ठीक है, मेरे पास कैमरा नहीं था, हम फंस गए। आपके पास तो कैमरा है, तो 27 तारीख से लेके 29 तारीख तक हमको अपने कैमरे का फुटेज दीजिए। थाना को बोले हमने। जब थाना ने नहीं फुटेज दिया तो लोक सूचना अधिकार के तहत मैंने थाना को दिया है, आवेदन दिया है कि हमको आप फुटेज दीजिए, उनको 30 दिन के अंदर नियमता देना है एज ए रूल। तो 27 तारीख को बच्चे को ले जाकर रात भर मारे हैं आप, मिर्चा डाले हैं, उसका हर तरह से प्रताड़ित किए हैं। अब आप शोक कर रहे हैं कि 28 तारीख को हम दौगा के पकड़े हैं, और दौगा के पकड़े तो इस मोहल्ला में कोई आदमी नहीं था जिसको कि आप साक्ष्य लेते हैं कि इनके सामने पकड़ा गया बच्चा को, इन दोनों को हम ले जा रहे हैं। जब मेरे बच्चे को पकड़ा गया 28 तारीख को, तो इनके पास कोई सबूत है? पूरा मोहल्ला कोई मैंने खाली इलाका नहीं है, पूरा चारों तरफ से मकान बना हुआ है। तो जहां पर आप पकड़े वहां का अगल बगल से आप लेते, कहां साहब आपके सामने ये 2 आदमी को हम पकड़ रहे हैं, तो सिर्फ आपका पुलिस गवाह है, अब कोई गवाह नहीं है। नबीलर में आदमी सब मर गया। इसके लिए आप आवाज कहाँ उठाए जाकर? है हमने कोर्ट में लिखा है। अच्छा, हमने जो जिस कोर्ट में मेरे बच्चे का केस चल रहा है, मैंने वहां दिया है लिख करके। और इसके लिए मैंने लिख करके दिल्ली से लेकर पटना तक सारे जितने भी बड़े लोग हैं सबको दिया है मैंने। प्लस ये कहते हैं कि गाड़ी से लाश लाद के ले गया, तो आज तक गाड़ी का प्रूफ क्यों नहीं दिया इन लोगों ने? आज तक नहीं दिया है। कई जगह देखिए, आपके पास सारा पेपर मैं दे रहा हूं कि अल्टो गाड़ी से ले गए, तो अल्टो गाड़ी को दिखावे नहीं। प्लस मेरे पास प्रूफ है। अल्टो गाड़ी से मतलब श्रेया को लाश को ले गया कि मतलब श्रेया के लाश को ले गया रात्रि में 8 बजे, 8 बजे रात्रि में होटल से हमने होटल से उतारा गया, लाश को गाड़ी में लादा गया। जबकि हमारे पास होटल में 8 बजे चालू रास्ता है, मेन रोड है, यहाँ पर कम से 20 आदमी शाम वहां बैठा रहता है। अच्छा सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ से ले गया, तो यहाँ से जितना भी रोड पर गए हैं, तो क्या वहां पे कभी सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं? यहाँ से इंदरपुरी तक जब इस बच्चे को इन लोग ले गया, और जो रूट दिखाया कि इस रूट से हमें कोई मैंने लाश इन लोग लेके गया है, मैं अपनी गाड़ी से उस रूट पर गया और 35 कैमरा मैंने नोट किया है, किस मकान में लगा हुआ है, किस दुकान में लगा हुआ है। इंद्रपुरी पहुंचने तक 35 कैमरा तो दिखावे ना, ये कैमरा में नहीं होगा, वो कैमरा में, किसी भी कैमरा में तो हमें दिखाएगा ना। आप पता किया कि इतना कैमरा लगा हुआ? इतना तो हमरे नजर से, कुछ हमने नजर से छुपा हुआ होगा, वो अलग चीज है। तो प्रशासन को आपको कहना कि इस पर प्रशासन को चेक कर, मैंने दिया, जांच करना चाहिए। मैंने दिया। प्रशासन को क्या दे हम? जैसे कि प्रशासन को इस पर ये नहीं बोला, न्यायालय को देंगे ना। अच्छा, प्रशासन को क्या दे? जो दिन को रात कहता है, रात को दिन कहता है, उसको से क्या हमको मिलना है? प्रशासन पर भरोसा नहीं है, एकदम भरोसा नहीं है। प्रशासन तो सारे चोर बैठे हुए हैं। जो हमारा आंखों के सामने गंगा पी गया, बच्चे को 27 शाम को हम दिया है, और उसको कह रहा है 28 को दौड़ा के पकड़े हैं, तो उस प्रशासन के पास फिर हम जाए न्याय मांगने के लिए? न्याय दे देगा? आपने कभी चेक करने के प्रयास किए सर वो जो फोटो कैमरा? नहीं, फोटो कैमरा देखिए सर, हर आदमी को आप नहीं जानते हैं। सामने मर्डर होता है, देख के कोई गवाह नहीं बनता है। ये तो बात है। हाँ, ये बात है। सामने आपके सामने हो रहा है, लेकिन आप गवाही नहीं दीजिएगा, कल हम फंसे जाऊं। तो कैमरा वाला जिसके मकान में लगा हुआ है, प्रशासन जाएगी तो दे देगा, लेकिन हम जाएंगे तो कहेंगे ना भैया 15 दिन के हलक, तो ये हलक तो वो अलग, 20 को बहाना बना देगा हमको, हम फंस जाए तो ये हो जाए तो वो हो जाए। तो प्रशासन मांगेगा तो देगा ना, वो उसको तो इजी वे में देगा। आपके यहाँ कैमरा लगा है, हम जाएंगे तो नहीं दीजिएगा, लेकिन जब प्रशासन आएगी तो सब दे दीजिएगा। तो प्रशासन ने अभी तक क्यों नहीं गाड़ी का फुटेज निकाला कि गाड़ी तो छोटा मैंने झोला में नहीं था, रोड से गुजरेगी तो गाड़ी का नंबर प्लेट सही से आएगा। तो क्यों नहीं इनको साक्ष्य आज तक जमा किए? तो इसमें क्या लग रहा है सर, मामला क्या? देखिए, मामला बस एक ही चीज है कि पुलिस अपना सर दर्द को हटाना चाहती थी। हमरे मत्थे मर दी, उसका दर्द से हम परेशान हैं। अगला को भी लग रहा है, लड़की के माता पिता को, कि इन लोग किया होगा। क्योंकि ऐसा इन्होंने परिस्थिति बनाया
उनको भी लग रहा कि इन लोग किया होगा। मतलब कोई भी आम जनता भी सुनेगा तो मतलब लगेगा लोकल उसको। जनता तो जान रही है। अच्छा, लोकल जनता, आप जाके लोकल जनता में निर्भीक रूप से 500 आदमी से मुआयना कीजिए। 2 आदमी से मुआयना से पता नहीं चलेगा। 500 आदमी से मुआयना कीजिए नबीनगर टाउन में जाकर के कि इन लोग कैसे हैं, इनके बारे में आपका क्या राय है, इन लोगों ने ऐसा कर सकते हैं। आप मुआयना कीजिए, सर्वे कीजिए, मालूम हो जाएगा कि क्या यहाँ की जनता बोल रही है।